अबू ये क्या चल रहा है दुनिया में। फ़लस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, जिसमें बूढ़े बच्चे बुज़ुर्ग मर्द औरत सब शामिल हैं। अबू ये क्या हो रहा है। पूरी पूरी बिल्डिंगों को मिसाइल के ज़रिए तबाह किया जा रहा है, मस्जिदों पर अटैक किए जा रहे हैं। ये क्या है अबू? बेटा दुआ करो कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे अपनी रहमत अता फ़रमाए आमीन। और इसराइल को कत्ल और खारक करे। अबू ये इंडिया की क्या सूरत हाल है। यहाँ के लोग कहते हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है, तो ऐसे तो अल्लाह का अज़ाब पूरी दुनिया पे नाजिल हो रहा है, मुसलमानों समेत। अबू इतने मुश्किल दौर में इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वैक्सीन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंजेक्शन्स को ख़रीद कर 2000 रुपये में ख़रीद कर 20,000 में बेच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब तो ये क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्यों इस कोविड को बिज़नेस बना लिया अबू? क्या उनके अंदर इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं बची है? क्या कोविड से डर नहीं लगता उनको? क्या उनको अपने खुदा से डर नहीं लगता? पिछला जुम्मे में मैंने खुतबे में ये चीज़ सुनी कि कोरोना एक नेमत है, इस लिहाज से उसे मुसलमानों के लिए, वो इस लिहाज से कि कोरोना में लोग अल्लाह ताला से दुआएं और मुनाजात कर रहे हैं इसको ख़त्म होने के लिए। अगर सपोज़ करो कि वबा है ही नहीं और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो मस्जिद आ नहीं रहे, लोग दुआएं नहीं कर रहे। अब तुम सपोज़ करो कि जब वबा में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी नमाज की तरफ मुतवज्जा हो गए, वो दुआएं और मुनाजात करते हैं अल्लाह ताला से कि इस वबा को ख़त्म कर दो। इससे उनके नेकी का पहलू ज़्यादा हो गया, गुनाहों का पहलू कम हो गया। ये इनको अभी नहीं पता चलेगा, ये सब चीज़ें आखिरत में पता चलेंगी। कुरान का पढ़ना, अहदीस का पढ़ना और दीगर जितनी किताबें हैं जिस चीज़ की भी राइटर्स की जो कि अहदीस भी लिखता है, फ़ज़ाइल कुरान भी लिखता है। इस मेरा मतलब ये है फ़ज़ाइल कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया कराम, सहाबा कराम की सारी छोटे छोटे उनके ज़िंदगी के हाल अहवाल दिए गए हैं। तुम जैसे कह रहे थे कि इंडिया में जैसी हालत है, इंडिया में अल्लाह का ये एक असल में अज़ाब है। ये बताता हूँ कैसे। ये अज़ाब इसलिए आया है कि जो निहत्ते कश्मीरी बेचारे छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़, जवान, उन सब को कत्ल कर दिया। लेकिन अबू वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है ना ये सब, वहाँ के लोग तो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो कर तो रही है मगर जो उनको मार रहा है वो भी गुनाहगार है और जो उनको हुक्म दे रहा है वो भी गुनाहगार है, और जो साथ दे रहा है उनका वो भी। जी बिल्कुल। अब तुम इससे लगाओ कि ये अल्लाह का एक रहमत नहीं सहमत है इंडिया पर। अब तुम सपोज़ करो कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में आए, अल्लाह ना करे अब्बू, पाकिस्तान की माशरत और मईशत के लिहाज से ये साबित होता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी की तरह अपना तजारती कारोबार चलाते हैं। असल में कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी और एक दुकान थी उसकी। अच्छा, उसकी दुकान थी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की। अच्छा, ये वाक़या जब पेश आया जब पाकिस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर की
कमी आने लगी और सारे वुज़रा को ये हिदायत दी गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जल्द से जल्द एहतमाम करना शुरू कर दें। अब तुम अल्लाह की नेमत देखो, रहमत देखो कि कोरोना अचानक से कमी आ गई उस पर। और देखो ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात ये है कि एक बंदा है, ठीक, उसमें दिखाया कि उसने अल्लाह की राह में सारे ऑक्सीजन सिलेंडर अल्लाह की राह में देने लग गया, फ्री, मुफ्त। और तुम जी, और बाज़ लोगों को देखो कि वो सस्ती चीज़ें महंगे दामों में बेचते हैं। चलिए तुम्हारे पास एक बड़ी सी मिसाल देता हूँ। रमज़ानों में फलों और वेजिटेबल्स के दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं, खाते हैं, क्योंकि अफ्तारी में ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें वेजिटेबल्स और ज़्यादा फ्रूट चाट जैसे उसमें फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब तुम ये करो, देखो कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और वो जो लोग हैं, जैसे एक मारूफ स्कॉलर तारिक जमील एग्जाम्पल के तौर पे, वो हमें क्या मालूम वो हमारे मुल्क के लिए कितनी दुआएं करते हैं। फिर देखो इंडिया में पेचीदा हालत इस बात से की जाती है कि उन्होंने निहत्ते कश्मीरों को मारा। पहली बात तो ये उनका अजाब उस पर आया, तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद उनकी कोरोना की सिचुएशन ऐसी बढ़ गई कि लोगों को जलाते हैं वो अपने हाथों से। तुम नोट करो कि एक ऐसा दौर भी आया है कि ये एक जंग टाइप है, ना इसमें ना गोलियां लगती हैं, ना इसमें मिसाइल पड़ते हैं, कि एक ऐसा मौजी मर्ज़ है कि ये एक को लगता है ना नज़र आता है और ये दूसरे को भी लगता चला जाता है। लेकिन अब्बू हम ये दुआ तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह ताला इंडिया पर रहम फरमाए और जल्द से जल्द पूरी दुनिया से कोविड को ख़त्म कर दे। हाँ बेटा, हम क्यों नहीं कर सकते, हम करते भी हैं जी। और हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो मुल्क है इंडिया, जी बिल्कुल, हम उससे आज भी हाथ मिलाने की चाह रखते हैं कि दोनों हाथ मिला के भाई भाई जैसे बन जाएं। अब्बू पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को एक दूसरे से मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने दोनों को दुश्मन बना के रखा हुआ है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। ये गवर्नमेंट ही सब कुछ है। वहाँ के लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। असल में उनके जो लोग हैं वो भाईचारा चाहते हैं पाकिस्तान से, ना वो मज़हब के बारे में कुछ कह रहे हैं, ना ही वो अपने रस्म व रिवाज के बारे में कह रहे हैं। वो बस कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर एक वो बन जाएं, क्या एक भाई बन जाएं, दोनों मिलकर कि एक रिलेशनशिप हो जाए। आखिर में हम लोग आपसे बस ये कहना चाहेंगे कि आप लोग बस दुआएं करें कि जल्द से जल्द कोविड ख़त्म हो जाए, और सबसे ज़रूरी बात मास्क ज़रूर पहन के बाहर निकलें, और पैलेस्टाइन के लिए दुआ करें, इंडिया के लिए दुआ करें कि वहाँ पे जो सूरत हाल है अल्लाह ना करे कहीं और हो, और वहाँ से भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि आप एहतियाती तदबीर अपनाएं। ये वबा है मानते हैं हम, मगर आप इसका ख़ात्मा जल्द चाह सकते हैं कि आप ज़्यादा कुरान पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, ज़्यादा 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें, तो इससे कुछ अल्लाह ताला अपनी रहमत पूरी दुनिया पर भेज सकता है
कि अल्लाह क्या भी कर सकता है, हमें कुछ नहीं मालूम, कि कोई ऐसी बारिश भेजे जिससे कोरोना ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी हवा चला दे कि जिससे कोरोना ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी कुछ चीज़ भेज दे। जैसे आजकल वैक्सीन है, वैक्सीन भी एक नेमत है हमारे लिए, वो भी लगती है तो उससे एक इत्मीनान रहता है कि कोरोना नहीं होगा। मगर आजकल जो साइंटिस्ट जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि 2 साल बाद मर जाएंगे, हाँ। और फ्रांस में जैसे फ्रांसीसी माहिर ने ये कहा था, और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि अंदर चिप जाती है और फिर मैग्नेटिक हो जाता है आपका। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है आपको, ठीक है, बस कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं होती। असल में ये मैग्नेट, ये एक चीज़ ऐसी है कि एक जैसे मैग्नेट होता है ना, वो अपने बगल में लगाते हैं और उससे ऊपर ये करते हैं कि इसमें मैग्नेट लगा रहा है। जैसे आजकल एक डॉक्टर ने एक वीडियो वायरल की थी बल्ब वाली, उसने बल्ब लगाया था और वो जल गया। ये बल्ब है, मालूम है, मगर ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये सब फेक होता है। जो भी आपको ये मैग्नेटिक वगैरह बता रहे हैं कि मैग्नेट लगाएंगे अंदर चिप जाएगी, तो ये सारी चीज़ें फेक है, ठीक है। आप लोग खुद यूट्यूब करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक है। बस एंड नोटिस यही देना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस को फॉलो करें और दुआएं करते रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।